गांव के किनारे रामदीन नाम का एक आदमी रहता था। उसका बेटा शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इसलिए रामदीन हर हफ्ते उससे मिलने जाता। एक दिन जब वो शहर से वापस आ रहा था, अचानक तेज बारिश पड़ने लगी। आसपास अंधेरा, न घर न कोई आदमी, सिर्फ पेड़ों की आवाजें और बिजली की चमक। रामदीन परेशान होकर रास्ते की छत ढूंढ रहा था कि एक पतली सी आवाज आई। बेटा, इधर आ जाओ, अंदर आओ। उसने देखा रास्ते से थोड़ा दूर एक पुराना सा घर। डर लग रहा था, पर बारिश से बचने का कोई और रास्ता नहीं था। वो बुढ़िया के घर गया। ठंड लग रही होगी, रोटी खा लो। उसने रोटी खा ली। रोटी गर्म थी। रामदीन ने सोचा, इतनी रात में ये अच्छा काम ही कर रही है। रात उसने वहां बिताई। सुबह जब वो उठा तो घर बिल्कुल खाली था। बुढ़िया गायब। उसने सोचा, चलो काम में लग गई होगी। वो घर चला गया। बुढ़िया के घर से आने के एक दो दिन बाद रामदीन की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। चक्कर, अजीब सपने, बेचैनी, पसीना। रात को जब वो पलटकर लेटा हुआ था, तभी उसकी पत्नी सुशीला प्याला में पानी लेकर आई। वो उसके पास बैठी और प्यार से उसका माथा छुआ। रामदीन, क्या हुआ? तबीयत इतनी खराब लग रही है। लगता है तुम ठीक नहीं हो। रामदीन थोड़ा घबरा कर उठ बैठा। पता नहीं सुशीला, शहर से आने के बाद से अजीब सा हो रहा है। कहीं रास्ते में कुछ गलत खाया पिया तो नहीं? लग रहा है जैसे बदन से जान ही निकल रही हो। रामदीन एक पल को चुप हो गया। उसके दिमाग में तुरंत वो रोटी याद आई जो बुढ़िया ने दी थी। उसने धीरे से कहा, हाँ, एक बुढ़िया ने रोटी दी थी। कौन सी बुढ़िया? बस एक रात बारिश में रास्ते में मिली थी। सुशीला को तभी एक अजीब हवा का झोंका महसूस हुआ, पर वो चुप रही क्योंकि रामदीन पहले ही कमजोर था। यही वो पल था जहां से रामदीन के दिमाग में डाउट और डर शुरू होता है, और उसके बाद वो श्यामलाल के पास जाता है। श्यामलाल ने रामदीन को देखा और तुरंत पूछा, तेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, क्या हुआ? पता नहीं, शहर से आने के बाद से अजीब सा हो रहा है। वहां रास्ते में कुछ खाया तो नहीं? ये श्यामलाल ने सीधा खाने के बारे में कैसे पूछ लिया? मैंने तो बताया भी नहीं। हाँ, एक बुढ़िया ने रोटी दी थी। ये सुनते ही श्यामलाल ने गहरी सांस ली और बोला, रामदीन, वो बुढ़िया सालों पहले मर चुकी है। जो उसकी रोटी खाता है वो बीमार हो जाता है। रामदीन का जोध थरथराने लगा, पर रामदीन के दिमाग में एक बात चुभने लगी। ये सब इतनी डिटेल में श्यामलाल को कैसे पता? उस रात रामदीन नींद में उलट पुलट करता रहा। उसका दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था, श्यामलाल ने सीधे रोटी के बारे में ही क्यों पूछा? उसको कैसे पता कि रोटी से ये होता है? उसने इतनी जल्दी बुढ़िया की पुरानी स्टोरी कैसे सुना दी? अगले दिन सुबह वो सच जानने निकल पड़ा। सच सामने आता है। गांव के बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने कहा, इस बुढ़िया की कहानी सिर्फ एक आदमी जानता है, श्यामलाल। सिर्फ श्यामलाल? हाँ, श्यामलाल। उसने बुढ़िया का घर देखा। वो पूरा जला हुआ, टूट चुका घर था, ऐसा जिसमें कोई रात को तो रह ही नहीं सकता। तो फिर जिस घर में मैं रुका था वो क्या था? रामदीन बहुत परेशान हुआ। उसने श्यामलाल की बात याद की। श्यामलाल ने कहा था, जो उसकी रोटी खाता है उसके साथ ऐसा होता है। पर यह बात कोई आम आदमी कैसे जान सकता था? रामदीन श्यामलाल के पास गया। धीरे से बोला,
तुझको बुढ़िया वाली रोटी के बारे में इतना कैसे पता? श्यामलाल की आंखें नीचे हो गई, फिर धीरे से बोला, क्योंकि उस बुढ़िया को मारने वाला कोई और नहीं, मैं था। मैं उसकी दुकान लूटने गया था। उसने रोकने की कोशिश की। गुस्से में मैंने उससे मार दिया। उस दिन से उसकी आत्मा मुझे ढूंढ रही है। मैं जानता हूं रोटी वाली बात, क्योंकि उसकी रूह मुझे हर साल याद दिलाती है कि मैं ही उसका कातिल हूं। पर रामदीन को उसके चेहरे पर कोई घबराहट दिख रही थी। एक पल के लिए श्यामलाल की नजर दरवाजे की तरफ गई, जैसे कोई उससे देख रहा हो। अगली रात श्यामलाल अकेला घर में था। हवा रुक गई थी। बराबर एक पतली सी औरत की हंसी गूंज उठी। श्यामलाल! श्यामलाल का जिस्म कांप गया। वो चिल्ला पड़ा, श्यामलाल। नहीं, मैंने मजबूरी में किया था। मैंने ही तेरे पैसे लिए थे। रोटी मैंने रामदीन को इसलिए दी थी ताकि वो कमज़ोर हो और उसे अजीब सपने आए, और इन्हीं सपनों के चलते वो तेरे पास सच पूछने आए। मैं चाहती थी कि तू घबराकर अपना गुनाह खुद बोल दे। बदला मुझे तुझसे ही लेना था। रामदीन तो सिर्फ रास्ता था। और वो उसे मार देती है। और उस दिन सबको एक बात समझ आ गई, इंसान जो करता है उसे वही भुगतना पड़ता है। हर गुनाह की एक ना एक दिन सजा जरूर मिलती है, चाहे वह दुनिया दे या फिर वह बुढ़िया।